लुधियाना एक इंडस्ट्रीयल सिटी है और इत्थे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है सारे लोग जानते हैं। एक इवेंट एक प्रोग्राम शुरू किया गया डीएमसी च। तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, आगे वाली जनरेशन्स को लंग्स की डिजीज़ और इतनी ज़्यादा होंगी और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इन्वायरमेंट ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ, पेड़ पौधे उगाइए, पर वो एक वक्री चीज़ होनी है। पर लोग अपने हिसाब से ना किमें केयर करन। हमारी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियों से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हम रेड लाइट पर खड़े होते हैं, कभी गाड़ियाँ बंद नहीं करते हैं। अगर ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम लेना शुरू करते हैं इंडिविजुअली, तो शायद एयर पोल्यूशन पे एक अच्छा खासा कंट्रोल हम कर सकते हैं। साडा पर्पज़ यह हैगा कि भाई एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ कंट्रोल कर ਸਕੀਏ तो ਅਸੀਂ अपनी सेहत का चंगी तरह बचाव कर सकते हैं। यह लड़ाई सारिਆਂ ਦੀ हैगी है। कितने ज़्यादा पेशेंट्स जैसे पॉल्यूशन की वजह से उनके लंग्स में इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली फ़र्क पड़ता है, ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। धीरे धीरे हमारे लंग की कैपेसिटीज़ को कम करता जाता है। हमें दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, हमें स्ट्रेनस वर्क करने में प्रॉब्लम होती है। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, 10 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾय ਪੀਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ 'ਚ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। लुधियाना टाइम देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ हर्ष कौर। लुधियाना एक इंडस्ट्रीयल सिटी है और इत्थे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है सारे लोग जानते हैं और हर लोग ये चाहते हैं कि किते ना किते असीं ये पॉल्यूशन तो बचीए, क्योंकि कितना ज़्यादा ही हार्मफुल इफेक्ट है हैल्थ नूं कर सकता है। इस दे बारे ही अवेयरनेस क्रिएट करने लई ही एक इवेंट एक प्रोग्राम शुरू किया गया डीएमसी च, तो जिस दे बारे असीं डॉक्टर दे नाल गलबात करके जानकारी लैंदे हां। तां गलबात करांगे, साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर विवेक गुप्ता। सर अज जो इवेंट अज जो सैशन है उसके बारे जानकारी दिओ। देखिए, जैसा आपने कहा कि लुधियाना में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और लुधियाना ही नहीं, भारत के लगभग सारे शहरों में ये हाल होता जा रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होती जा रही है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। और इसके बारे में अगर हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को, आगे वाली जनरेशन्स को लंग्स की डिजीज़ और इतनी ज़्यादा होंगी और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए लंग केयर फाउंडेशन ने डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें डॉक्टर्स इनिशिएटिव लेंगे और पब्लिक को अवेयर करेंगे। हर तरह से जो भी पॉसिबल तरीके हैं जिनसे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग काम करेंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे, उनके लिए प्रोग्राम करेंगे और इस तरह हम लोग अपनी एयर क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश करेंगे। एक तो सर होंदा कि अपना इन्वायरमेंट ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ, पेड़ पौधे उगाइए, पर वो एक वक्री चीज़ होनी है। पर लोग अपने हिसाब से ना किमें केयर करन अपनी। अब एक सिंपल सी चीज़ है, हमारी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियों से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हम रेड लाइट पर खड़े होते हैं, कभी गाड़ियाँ बंद नहीं करते हैं। अगर ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम लेना शुरू करते हैं इंडिविजुअली, तो शायद एयर पोल्यूशन पे एक अच्छा खासा कंट्रोल हम कर सकते हैं। कि इसी तरह से स्मोक, जहाँ भी स्मोक हमें लगता है कि स्मोक एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, जो हम देखते हैं दिल्ली में हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब होती है, यही हाल हमारे शहरों के भी हो रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम हर तरह से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम जिससे क्लीन एयर अपने बच्चों को, अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर बहुत आपको मालूम ही होगा कितने ज़्यादा पेशेंट्स जैसे पॉल्यूशन की वजह से उनके लंग्स में इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली फ़र्क पड़ता है, ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। धीरे धीरे हमारे लंग की कैपेसिटीज़ को कम करता जाता है। हमें दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, हमें स्ट्रेनस वर्क करने में प्रॉब्लम होती है। और जब तक हमें इस बारे में समझ में आता है कि हमारे लंग्स ख़राब हो चुके हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और डिजीज़ बहुत आगे तक प्रोग्रेस हो गई होती है। मतलब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि कोई सिगरेट पीता है सिर्फ उसको ही लंग्स की प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आप ईमानदारी से पूछें तो जो लोग सिगरेट नहीं पीते, जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी है, एवरेज वो दिन में 11 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहे हैं और वो 11 सिगरेट का इफ़ेक्ट हमारे लंग्स को हो रहा है। तो आप इमेजिन करो कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं और जो नहीं पी रहे हैं, तब भी उनको 11 सिगरेट का इफ़ेक्ट तो पड़ ही रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। जी, तो प्रिकॉशन जिस तरह ज़्यादातर लोग अपना फेस कवर कर लेते हैं, क्या उससे थोड़ा बहुत असर होता है? इससे बड़े पार्टिकल्स का असर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन हमारी एयर क्लीन होनी चाहिए, जिससे हम बिना ऑब्स्ट्रक्शन के सांस ले सकें, बिना मास्क के हम सांस ले सकें। प्रोबेबली वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई भी मास्क हम लगाते हैं, अगर हम इस तरह के बड़े मास्क यूज़ करते हैं तो उनके अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, जो हम लोगों ने कोविड टाइम में देखी है। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपनी एयर को क्लीन करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें, जिससे कि हम फ्रेश एयर में सांस ले पाएँ। तो कोई एक्सरसाइज आप रिकमेंड करना चाहोगे? अगर कुछ मतलब क्या चीज़? हमें हर घर में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज हमारी होगी। हर छोटे बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं।
हर बच्चे को ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा, जो अपने माँ बाप को ये बता सके कि हमें एयर पोल्यूशन को कम करना है, और शायद यही एक तरीका है जो हम अपने आने वाली यंगर जनरेशन्स को बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਖੁਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਟਰਸਟੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟਡ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੋਰਮ ਫॉर ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ 100-150 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ 25,000 ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, 10 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾय ਪੀਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧੂਲ ਔਰ ਧੂਆਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰ ਖੁਦ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ।